गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वर्कशीट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। हाउ मच हैव यू लर्नड। पिछले जो हमने चैप्टर पढ़े उसी के आधार पर ये वर्कशीट होती है। जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर हमको कंप्लीट करने हैं। एज पर द एग्जाम्पल गिव 3 मोर नेम्स। जैसा कि एग्जाम्पल दिया गया है उसी के आधार पर आपको 3 और नाम बताने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज कैन बी ईटन रॉ। जैसे कि हम कच्चा खा सकते हैं। किस चीज को हम कच्चा खा सकते हैं? कुकुम्बर। कुकुम्बर को पकाने की जरूरत नहीं होती है, हम कच्चा खा सकते हैं। तो इसी तरह के और 3 एग्जाम्पल हमको यहाँ पर लिखने हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? टमाटो। टमाटो हम कच्चा खा सकते हैं। कैरेट एंड रेडिश। कैन बी रोस्टेड एंड ईटन एज चपाती। रोस्ट करके हम खा सकते हैं जैसे कि चपाती। तो इस तरीके की और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम रोस्ट करके यूज करते हैं। एज पापड़, कॉर्न, पिज्जा। आप अपनी पसंद की चीजें लिख सकते हैं। कैन बी बॉइल्ड एंड ईटन। बॉयल करके हम खा सकते हैं जैसे कि खिचड़ी। पोटैटो भी हम बॉयल करके यूज कर सकते हैं। राइस एंड एग, ये भी हम बॉयल करके खा सकते हैं। कैन बी सॉटेड एंड ईटन। हल्का फ्राई करके, जैसे कि पराठा हम हल्का फ्राई करके खा सकते हैं। ये रोस्टेड भी नहीं होता है और डीप फ्राई भी नहीं होता है, ये मीडियम फ्राई होता है लगभग, जैसे कि पराठा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी बनती हैं इस तरीके की, जैसे कि चीला। ब्रेड पे भी हम हल्का घी मक्खन लगा करके सेक करके खा सकते हैं। नान। कैन बी फ्राइड एंड ईटन। फ्राई करके खा सकते हैं एज पूरी, जैसे कि पूरी। और इस तरीके की और कौन सी चीजें हम फ्राई करके खा सकते हैं? लाइक पकोड़ा, वड़ा, समोसा। फ्रॉम द किचन व्हाट इज यूजफुल। आपके किचन में जो चीजें होती हैं वो कई तरीके से, लगभग सारी चीजें यूजफुल होती हैं, जो हमने पिछले साइंस ऑफ किचन चैप्टर में पढ़ा। तो उसी के बेस पर इसका आंसर हमको देना है। इन केस ऑफ कफ, अगर कफ हो जाता है तो उसमें हमको क्या करना होता है? हमारे किचन की सामग्री हमें बतानी है जो यूजफुल होते हैं कफ में। पुट टर्मरिक पाउडर इन मिल्क। मिल्क में टर्मरिक पाउडर डालिए, हल्दी पाउडर। वर्मिट एंड ड्रिंक। इसको गर्म करें और पी जाएं। तो इससे क्या होगा? कफ में रिलीफ मिलेगा। इन केस ऑफ डायरिया, डायरिया अगर हो जाए तो ऐड खसखस पाउडर, जिसको हम पोस्ता दाना भी हिंदी में बोलते हैं। खसखस को छोटे छोटे दाने होते हैं। एंड शुगर क्यूब्स टू मिल्क, वर्मिट एंड ड्रिंक। खसखस को हमें शुगर क्यूब के साथ मिल्क में ऐड करना है, गर्म करना है और पी जाना है, तो हमें डायरिया से रिलीफ मिलेगा। इन केस ऑफ गैस इन द स्टमक, अगर पेट में गैस बन जाए तो क्या करना होता है? टेक इक्वल पार्ट्स ऑफ सॉल्ट एंड कैरम सीड एंड एड अ पिंच ऑफ एसाफोटिडा और एसाफोटिडा यानी कि हींग। किसमें ऐड करना है? कैरम सीड यानी कि अजवाइन, और इक्वल पार्ट लेना है अजवाइन और सॉल्ट, और उसमें एसाफोटिडा मिक्स करके निगल जाना है और गर्म पानी पी लेना है। फिल इन द कलर। कलर फिलअप करना है। यहाँ पर हमने सॉइल के बारे में जाना था, तो उसी के बेस पर यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देना है। कलर्ड पार्ट रिप्रेजेंट मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। जो यहाँ पर कलर्ड पार्ट है वो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी को दर्शाता है, दिखाता है। जैसे कि एलुवियल सॉइल
में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, क्लेई सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड सैंडी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होती है, इसके बारे में हमने चैप्टर में पीछे पढ़ा था। उसी के बेस पर आपको आंसर देना है। तो सबसे कम जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो सैंडी सॉइल में होती है, उसके बाद एलुवियल सॉइल में, और उसके बाद क्लेई सॉइल में सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो जैसा कि एलुवियल सॉइल में हमने 1, 2, 3, 4 पार्ट इसके कलर किए हैं, तो क्लेई सॉइल में हम पूरे करेंगे, 5 पार्ट्स को कलर करेंगे। और सैंडी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, तो हम इसके 2 पार्ट को कलर कर देंगे। थिंक एंड से विच कंपोनेंट्स आर फाउंड इन सॉइल। सॉइल में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? सैंड, सिल्ट, क्ले, स्टोन एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल आर देयर, नेम देम। कितने तरीके के सॉइल होते हैं, उनके नाम बताना है। जैसे कि सैंडी सॉइल, एलुवियल सॉइल एंड क्लेई सॉइल। और कलर के आधार पर अगर हम देखें तो रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड ब्राउन सॉइल। विच टाइप ऑफ सॉइल हैज मैक्सिमम डिकांटेशन पावर? इट इज सैंडी सॉइल। फिल इन द कलर। ड्रॉ द मटेरियल्स ऑफ फूड टू बी ईटन ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन। 3 सीजन के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, विंटर, समर एंड मॉनसून। इन सीजन में जो मटेरियल ऑफ फूड, जो खाना बनाने की चीज़ें होती हैं, मटेरियल जो होते हैं, उनको यहाँ पर क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। और अलग अलग सीजन में, जैसे विंटर में हम कॉर्न, मक्के की रोटियां खाते हैं, तो यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है। उसी तरीके से समर और मॉनसून सीजन में खाए जाने वाले मटेरियल ऑफ फूड ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा वर्कशीट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।